एक्सरसाइज 7 का बी, उसमें करा एक एक नियम से सभी हिसाब को बनाने के लिए जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न है, सभी को कह रहा है कि एक एक नियम से बनाइए। तो चलिए एक एक नियम से अब बना करके देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य 300 रुपया है, तो 15 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। चूंकि 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 300 रुपया। चूंकि 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या है, 300 रुपया है, इसीलिए 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 300/5। ध्यान में रखना है एक एक नियम में क्या क्या होता है। पहले जितना का दिया हुआ है ऊपर में लिख देना है, उसके बाद 1 लीटर के निकालना। 1 किलोमीटर जो चीज में होगा, जैसे किलोमीटर में होगा तो 1 किलोमीटर का निकालिए, यानी पहले 1 का निकालिए। यहाँ पे जब किलोमीटर होता तो लिखते 1 किलोमीटर, यहाँ पे ग्राम रहता तो लिखते 1 ग्राम, यानी कि सबसे पहले 1 का निकाल लीजिए। इसीलिए इसको एक एक नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। 1 का निकाल लिए, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य इतना हो गया। अब कहेगा इसीलिए कितना लीटर पेट्रोल का, 15 लीटर पेट्रोल का, तो 15 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 300। देखिए ये जो था 5 गुना में था, उस साइड गया तो भागा में, तो ये जो है 15, ये 300/5, और देखिए 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15 होगा। समझ में आ रहा है ना। 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15 होगा। इसमें भी साइड, दोनों साइड गुना करना पड़ेगा 15 को। इसके काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 900 रुपया। यानी 15 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। अब कह रहा एक रेलगाड़ी 7 घंटे में समरूप गति से 490 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में समरूप गति से 490 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में उसी समरूप गति से कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे कह रहा है कि 7 घंटा में, जब 7 घंटा में 490 किलोमीटर जाती है, 7 घंटा में 490 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे एक रेलगाड़ी लिखेंगे, यहाँ पे 7 घंटे में समरूप गति से 400 किलोमीटर, ठीक है, लिखते हैं। रेलगाड़ी समरूप रेलगाड़ी 7 घंटे में दूरी तय करती है। दूरी है बराबर कितनी दूरी तय करती है, 490। ठीक है, रेलगाड़ी 7 घंटे में 490 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का पहले निकाल, 1 घंटे में दूरी तय करेगी 490 किलोमीटर बटे 7। ठीक है, यहाँ पर एक घंटा का निकाल लिए, और उसके बाद अब 5 घंटे का निकालेंगे। इसीलिए 5 घंटे में दूरी तय करेगी बराबर 490 किलोमीटर बटे 7 गुना 5। अब देखिए इस 7 से कटने वाला है, तो काटेंगे तो 70 हो जाएगा।
49 को काटेंगे तो 7, 0 है तो 0। अब देखिए 5 से 7 को गुना करेंगे तो 35, 1 0 है तो 1 0, यानी कि 350 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 5 घंटा में कितना दूरी? 350 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 17 बोरी चीनी का मूल्य, 17 बोरा चीनी का भार जो है, वजन जो है 357 किलोग्राम है, तो 12 बोरी चीनी का भार क्या होगा? कह रहा है जब 17 बोरा में इतना भार है तो 12 बोरी में कितना भार होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हल। चूंकि 17 बोरी चीनी का भार बराबर 357 किलोग्राम, इसीलिए एक बोरी चीनी का भार बराबर 357, 17 भागा में इस साइड 17 की साइड ले जाएंगे तो 1 बचेगा, 17 किलोग्राम। इसीलिए कितनी बोरी? 12 बोरी चीनी का भार बराबर 357/17 गुना 12। 17 से काटेंगे तो कटेगा, कटना चाहिए। 17 दूनी 34, बचा 1 17। अच्छा 21 बार में, 21 बार में कट जाता है तो हो गया 21 गुना 12 किलोग्राम। अब इसको करेंगे तो 21 को 2 से देखेंगे, 42, 42 का 2 बचा 4, 21 को 1 से, 21, 21 4 25। हुआ क्या कि ये भार में दिया हुआ है तो किलोग्राम वजन होगा, किलोग्राम में दिया हुआ है। आंसर में रुपया में दिया हुआ है, तो मिस प्रिंट जो है किसी चिन्ह में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप समझते हैं किलोग्राम है तो किलोग्राम ही इसका आंसर होगा, रुपया में नहीं होगा। कारा 6 आदमी किसी मकान में बिजली का काम 7 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 6 आदमी कह रहा है कि किसी 7 दिन में करता, 6 आदमी 7 दिन में करता है, तो 21 आदमी कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 6 आदमी काम करता है, बराबर कितने दिन में? 7 दिन में। 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करता है, तो एक आदमी काम करेगा 7 गुना 6 दिन में। अब एक बातें ध्यान में रखना, यहाँ पे आदमी घटेगा तो दिन बढ़ेगा। कोई कार्य है, कोई कार्य कीजिए, उसमें जब आदमी को घटाइएगा तो दिन बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब उसमें से आदमी को घटाइएगा तो कार्य जो 10 दिन में होने वाला है वो 20 दिन में होगा, 18 दिन में होगा, 25 दिन में होगा। जितना इधर घटाइएगा ये आदमी को, उतना दिन वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, आदमी को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे तो काम घटते जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। कोई भी कार्य है मानते हैं 10 दिन में होने वाला है 7 आदमी से, 10 दिन में होगा 7 आदमी से। आदमी को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 दिन में जो होगा वो सीधा 70 दिन में हो जाएगा। तो ये घटता बढ़ता है, ऐसा नहीं इसको भी भागा में दे दीजिएगा, भागा का उपयोग कर दीजिए। इसमें एक आदमी काम करेगा 7 गुना 6 दिन में। ठीक है, तो इसीलिए 21 आदमी करेगा, 21 आदमी करेगा
काम करेगा बराबर 7 गुना 6 अब बटे 21 दिन में। अब काटिए इसको तो हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे इसको तो 2, तो बराबर हो गया 2 दिन में। 2 दिन में यानी कि वो काम जो था, जो 6 आदमी कर रहा था 7 दिन में, वो 21 आदमी जैसे करेगा तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आदमी बढ़ाया, दिन छोटा हो गया, घट गया, समय कम लगेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आदमी जैसे बढ़ेगा तो समय बहुत कम लगेगा, आदमी को घटाइएगा तो समय बढ़ेगा। चलिए इसको 3 नंबर और 4 नंबर को देखिए। का वेतन 3 महीना में 3870 रुपया है। तो कह रहा है कि जब 1 महीना में 30 रुपये पुस्तक पर, 480 रुपये भोजन पर, 300 रुपये कपड़ों पर व्यय करता है यानी खर्च करता है, तो 1 वर्ष में कितना धन बचाता है, यानी बचता कितना है सब खर्चा उर्चा काट उठ के। चलिए यहाँ पे लिखिए हल। चूंकि सोहन का 3 महीने का वेतन बराबर 3870 रुपया। सोहन का 3 महीने का वेतन है, तो सोहन का 1 महीने का वेतन बराबर 3870 बटे 3 रुपया। इसको लिखेंगे तो बराबर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1, 300 काटेंगे 1, इसको 3 से काटेंगे 2, बचा 2, और 27, 3 नमा ये हो गया 0, 1290 रुपया। ठीक है, 1 महीने का वेतन कितना है 1290 रुपया, और 1 महीने में तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन का 12 महीने का वेतन। 12 महीने का वेतन मतलब 1 वर्ष का वेतन हुआ, 1 वर्ष का करा ना, 1 वर्ष में वेतन कितना मिलेगा देखते हैं। तो 1290 गुना 12 रुपया, तो ये हो जाएगा 12 को इससे गुना कर देंगे, 12 को 9 से, 12 जीरो है तो 0, 12 को 9 से, 12 108 होता है, 108 का 8 बच गया यहाँ पे 10, 12 को 2 से गुना करेंगे 24, 24 10 34, 34 का यहाँ पे 4 दीजिए, बच गया 3, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, 12 3 15, 15,480 ये हो गया। एक साल का वेतन हो गया। 12 महीने का वेतन मतलब क्या हुआ, 1 साल का वेतन निकल गया। और यहाँ पे लिखेंगे 1 महीने का खर्च, या 1 महीने में खर्च कितना करता था देखेंगे। 1 महीना में कितना करता था, 30 रुपये पुस्तक पे, 30 रुपया, 480 रुपये भोजन पे, 480 रुपया, और 300 रुपया कपड़ा पे। समझ में आ रहा है कि 30 रुपया पुस्तक पे 1 महीना में, प्रति माह मतलब 1 महीना में, सभी महीना में 30 रुपया पुस्तक पे, ये 30 रुपया पुस्तक पे, 480 रुपये भोजन पे, 300 रुपये कपड़ा पे, सभी महीना। तो ये हो गया। टोटल को यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या होगा देखेंगे, ये 0 0 0 तो ये 0, यहाँ पे 8 3 11 बचा 1, 1 3 4 4 4 8, 810 रुपया प्रति महीना किया है खर्च है, और 1290 रुपये कमा रहा था ना, बचत वेतन था उसका। 1 महीने का खर्च निकल गया, लिखेंगे 12 महीने का खर्च या 12 महीने में खर्च बराबर हो जाएगा 12 गुना 810 हो जाएगा। 12 को यहाँ पे 0, 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 का 2 बाकी 1, 12 8 96 होता है, और 12 8 96 हो गया। यहाँ पे बच गया था कितना, 1, 96 1 97, तो 1 साल का खर्च हो गया 9720 रुपया, और 1 साल की कमाई हो गया, यानी कि ये वेतन हुआ 15,480 रुपया। तो बचत बराबर
क्या कहेंगे यहाँ पे करें कि एक वर्ष में बचत, एक वर्ष में बचत, एक वर्ष में बचत, एक कमाई से खर्च को घटाएंगे। यहाँ आप देखेंगे ये एक वर्ष का वेतन है, ये एक वर्ष का क्या है, ये खर्च है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा बचत कितना हुआ। तो 15,480 घटाओ 9720, और इसको जब घटाएंगे 0 से 0 जाएगा तो 0, 8 से 2 जाएगा तो 6, 4 से 7 नहीं जाएगा 14, 14 से 7 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 5, यानी ये 14 बच गया, इधर भी 14 से 9 जाएगा। ये हो गया एक वर्ष में बचत कितना हुआ, एक वर्ष में बचत हो गया 5760 रुपया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई। 3 महीने का वेतन था, 3 महीना का ये वेतन था, 1 महीना का निकाले, उसके बाद 12 महीना का यानी 1 साल का निकल गया, 1 महीना का खर्च इतना निकल गया, सभी जोड़े तो 12 महीना का निकाल लिए और दोनों को माइनस कर दिए। ये हो गया 5 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में कह रहा है एक मजदूर 120 रुपया 50 पैसा 5 दिन में कमाता है, यानी बचत करता है। एक मजदूर 120 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचत करता है, तो कह रहा मार्च महीना में कितना बचेगा। तो मार्च महीना मतलब 31 दिन का मार्च होता है, 31 दिन में क्या करना पड़ेगा, तो 31 दिन में कितना तो चलिए इसको करके देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे ऊपर में पहले लिख दीजिए हल, चूँकि 5 दिन में बचत बराबर 120 रुपया 50 पैसा, इसको ऐसे लिख से 120 रुपया 50 पैसा को पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जैसे 50 पैसा है, पैसे हैं, ठीक है। इसको जब रुपया बनाएंगे तो 50 में 100 से भागा देंगे, 0 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 रुपया, और ई रुपया को ई रुपया में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120.50। चलिए 5 दिन में बचत इतना हो गया, एक दिन में बचत बराबर 120.50 रुपया अब बटे 5, ठीक है। इसको काट उठ देते हैं, देखते हैं। 5 से इसको 120 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 12 काटेंगे तो 2 बच गया, उधर 2 0 20 हुआ 4 और दशमलव, इसको काटेंगे 5 से तो 10, यानी 14, ये 24.10 रुपया एक दिन में बचत हुआ। तो 31 दिन में मार्च का यहाँ पे लिख देंगे, मार्च बराबर 31 दिन, तो 31 दिन में बचत कितना हो जाएगा, 31 गुना 24.10, इसको देखेंगे करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 24.10, नीचे में 31 गुना करेंगे 1 से तो ऐसे रहेगा 24 1 0, 3 से गुना करेंगे 0 3, 3 को 4 से 12 बचा 1, 3 को 2 से 6 1 7, 0 1 7 4 7, देखेंगे ये हो गया 74 71 0, और दशमलव देखिए 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 747 रुपया 10 पैसा या पैसे। समझ में आ रहा है। 5 दिन में बचत हुआ इतना, एक दिन का निकाल लिए, 31 दिन का निकाल दिए। 747 रुपया दशमलव के बाद जो होता है वो पैसा में हो जाएगा पैसा।